हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। जय हिंद सभी लोगों को। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए। अ, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट ये है कि आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है, जी हाँ, पीपी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है आपका, वो खुलने वाला है आपका। उसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिस दिया है यहाँ पर एसएससी ने। उस नोटिस में ये बताया गया है कि आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना पड़ेगी 27/4/2023 से 1/5/2023 तक। आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए जो है पोर्टल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उस पर आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। तो आइए ये पूरा जो है नोटिस है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है। पहला पॉइंट में बोला गया है, द कैंडिडेट में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन इट वेबसाइट ऑन 17/9/2022। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड द लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम इतना तारीख से इतना तारीख बेस्ड मोर। ठीक है। पहले पॉइंट में मेरे दोस्त ये बोला गया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है 17/7/2022 को जो है आप लोगों का सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद फर्दर आप लोगों का जो है 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक प्री का आपका जो है टीयर फर्स्ट का जो है पेपर चला था, जिसका रिजल्ट जो है वो 9/2/2023 यानी कि 9 फरवरी 2023 को जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद जो है आप लोगों का टीयर 2 हुआ था, ये आपका 2 मार्च से 7 मार्च तक चला था। ठीक है ना, बीच में 5 तारीख को एक दिन गैप भी था, 5 मार्च को। तो पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि आपका नोटिफिकेशन कब आया था, टीयर फर्स्ट जो है कितनी तारीख से कब तक चला था, टीयर फर्स्ट का रिजल्ट कब आया और टीयर 2 पेपर किस तारीख को हुआ, ये जो है पहले पॉइंट में बताया गया है। मेरे भाई दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, ये आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जी हाँ, फाइनल रिजल्ट आने के पहले, फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने के पहले option cum preference for post department are required to be submitted by those candidate who have appeared in tier 2 examination। ये बोला गया है कि फाइनल रिजल्ट आने के पहले जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा उन बच्चों को जो टीयर 2 एग्जामिनेशन में appear हुए हैं। Accordingly, all candidates who have appeared in tier 2 are advised to submit their option कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर सीजीएल 2022 थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन। जी हाँ, इसमें यही बताया गया है कि जो भी जो है टीयर 2 के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं बच्चे, वो जो है अपना कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से ऑन दी वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर, जो एसएससी हेडक्वार्टर की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इसका लिंक। इस पर जा करके वेयर इन ए टैप फॉर सबमिशन और ऑप्शन कम फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी एक्टिवेटेड विच विल बी रिवेन। ठीक है ना, आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जा करके अपना कैंडिडेट लॉगिन करके 27/4/2023 से 1/5/2023 यानी कि 27 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। जा करके ऑफिशियल साइट पे एसएससी की, वहाँ जो है अपना कैंडिडेट लॉगिन करके एसएससी हेडक्वार्टर की साइट पर जा करके आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। डेट याद रखिएगा मेरे भाई, 27/4/2023 से 1/5/2023। तीसरा ये दूसरे पॉइंट में ये सब बोला गया है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ही आप लोगों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट था। तीसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, तीसरे पॉइंट में बोला गया है कैंडिडेट्स में रेफर प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स में प्लीज note that the option cum preference can be revised only during the aforesaid period and option cum preference last submitted by the candidate will be treated as final। जी हाँ, जो भी आप लास्ट सबमिट करेंगे अपना पोस्ट प्रेफरेंस, उसको जो है फाइनल रूप से जो है ट्रीट किया जाएगा। उसमें आप फिर परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया, लास्ट सबमिट कर दिया आपने, तो फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, और वही आपका जो है फाइनल ये माना जाएगा कि आपने वही जो है पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई है। कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसाइड पीरियड shall not be given any further opportunity for submission of their option cum preference, such candidate will not be considered for inclusion the। ठीक है, आगे ये बोला गया है कि ऐसे बच्चे जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं दिए गए समय पे, उनको फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड यानी कि इंक्लूज यानी कि उनको फाइनल रिजल्ट में नहीं लिया जाएगा।
और जो है उनको फाइनल रिजल्ट से उनको जो है फाइनल रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनको फाइनल रिजल्ट से हटा दिया जाएगा। Therefore, the candidate who have appeared in tier 2 are required to mandatory exercise their option come preference consideration of candidate merit। ठीक है ना, अगर वो चाहते हैं कैंडिडेट के वो जो है आगे आकर के मेरिट लिस्ट में काउंट हो, तो आपको आपका जो है दिए गए समय में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना पड़ेगा। राइट, आगे चौथे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो फिजिकल वीकर कैंडिडेट है, पीएच के वगैरह है, जो वो थोड़ा ध्यान से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो पीएच कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो है फ्रेंडली नहीं है। उनके जो है क्राइटेरिया मांगा जाता है उन डिपार्टमेंट में, और शायद ये लोग जो है उसको कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पूरा नहीं करते हैं ये क्राइटेरिया। तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए और उन डिपार्टमेंट में जो है पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिएगा, क्योंकि बाद में जा करके आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा और हटा दिया जाएगा आपको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा पॉइंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट में ये बोला गया है, एक बार आपको रिवाइज करवाया गया है कि भाई मेरे दिए गए समय में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जरूर भर लें, अन्यथा आपको जो है फाइनल रिजल्ट से जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल रिजल्ट में, बाहर हटा दिया जाएगा। ये तो बात हो गई मेरे भाई आपके नोटिस की। ठीक है ना, ये आपका जो नोटिस आया है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग उसकी। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस खुलने वाले हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा अभी इस वीडियो में कि जो भाई हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अच्छे नंबर हैं जिनके, और जो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो अच्छी पोस्ट पर ही सिलेक्टेड हों, आगे भी अच्छी पोस्ट के लिए जो है सिलेक्ट हों, और अभी किसी पोस्ट पर मान लीजिए कोई सिलेक्टेड है और वो चाहता है कि आगे भी वो अच्छी पोस्ट के लिए ही सिलेक्ट हो, तो प्लीज़ मेरे भाई जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आए तो उस पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोग पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ है इसके लिए अपना प्रेफरेंस मत दीजिएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी कहीं भी काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए अभी एनटीपीसी की नियुक्ति होना शुरू हो गई है, एनटीपीसी वाले हैं कोई, और वो जो है एनटीपीसी में किसी भी डिपार्टमेंट में जो है रेलवे में भी हैं, लग गए हैं, तो मेरे भाई जब आप लोगों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो आप लोग ऐसी स्थिति में जो है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ जो है लो हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप वैसे भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई वाला कोई बच्चा है जो यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गया है, अब आप ऑलरेडी यूपीएसआई में सिलेक्ट हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो अभी आप लोग, ऐसी स्थिति में पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आती है सीजीएल 2022 के लिए। उसमें अगर आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी जो है भर देते हैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप तो जाने वाले हो नहीं यूपीएसआई छोड़ करके पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा ये कि जो है कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी अगर आप सारी पोस्ट प्रेफरेंस भर दोगे। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भी केवल उन्हीं पोस्ट के लिए भरना जो आप करना चाहते हो, अन्यथा अदरवाइज सारी पोस्टों के लिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस मत भर देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति टीए है, टैक्स असिस्टेंट है कहीं, उसने सीजीएल 2022 दिया और वो बनना चाहता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, या कुछ भी बनना चाहता है, टीए से बड़ी पोस्ट के लिए जाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कहीं टीए है और सीजीएल 2022 दिया है, तो मेरे भाई आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस मत भरिएगा, क्योंकि अगर आप भरते हैं तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ हाई हो जाएगी। इसलिए कट ऑफ लो रखने के लिए बाकी बच्चे जो कम नंबर पर भी हैं उनको भी कोई ना कोई जो है जॉब मिले और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की ही जॉब मिल जाए उन लोगों को। देखो, आप तो करोगे नहीं, आप तो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर हो, चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे जो है यूपीएसआई में हो, चाहे टीए हो, या चाहे अदर किसी डिपार्टमेंट में हो, आप तो पोस्टल असिस्टेंट बनोगे नहीं दोबारा आकर के यहाँ पर। ठीक है ना, नीचे की पोस्ट तो आप लोगे नहीं आपके पे ग्रेड से, इसीलिए आप पोस्ट प्रेफरेंस में भी मत भरना पीएएस से। अगर ज़्यादा नंबर वाले हो आप लोग और कहीं जॉब कर रहे हो और आप लोग नहीं हो इच्छुक भविष्य में पीएएस से बनने के, तो बेफालतू में प्लीज़ इस वैकेंसी को मत फिल करिएगा, पीएएस से पोस्ट प्रेफरेंस में मत डालिएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर कम कट ऑफ रह जाती है तो उनको एक जॉब मिल जाएगी पीएएस से कि आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़ी पोस्ट के लिए भरिए, मान लीजिए आप टीए है, टैक्स असिस्टेंट है, या आप एनटीपीसी में है किसी जो है पोस्ट पर, तो आप लोग भरिए अच्छी अच्छी पोस्ट, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए भरिए, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भरिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भरिए, विजिलेटर के लिए भरिए, सारी बड़ी पोस्टों के लिए भर दीजिए। लेकिन
प्लीज़ थोड़ा देखिए इस चीज़ को, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा इससे अगर सभी लोग इस बात को समझेंगे। और आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग कम मार्क्स वाले हो चाहे ज़्यादा मार्क्स वाले हो, कैसे भी हो, प्लीज़ ये लास्ट वाली बात को जो है ज़रूर आप लोग शेयर करो कि अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो जब पोस्ट प्रेफरेंस भरे तो उसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी ना फिल करें, क्योंकि आप वैसे भी उस वैकेंसी को जो है ऑप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना? 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। एक ए 300 नंबर ला रहा है, ठीक है? बी 290 नंबर ला रहा है, ठीक है? और सी जो है वो 200 मार्क्स ला रहा है। मैं एक बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ये 3 लोग हैं, ठीक है ना? ये कहीं ना जॉब करता है, ठीक है ना? कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में ये जो है जॉब कर रहा है, ये भी कहीं जॉब कर रहा है, ये कहीं जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है? 2 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी है एक्साइज इंस्पेक्टर और एक वैकेंसी है आपका पीएएसए की, ठीक है मेरे भाई? पीएएसए की, ठीक है ना? पोस्टल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है आपका। अब इन तीनों में से किसी 2 व्यक्ति को जो है जॉब मिलनी है। इन तीनों में से किसी 2 व्यक्ति को जॉब मिलने वाली है। ये दोनों, ये ऑलरेडी काम करता है, जॉब कर रहा है, ये भी जॉब कर रहा है, ये भी बेरोजगार है 200 नंबर वाला। होगा क्या जब पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो ये जो 2 लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं इस समय, अगर ये दोनों लोग निश्चित बात है, मान लीजिए ये एनटीपीसी में, ये भी एनटीपीसी में, या यूपीएसआई है, ये भी यूपीएसआई है, या कोई भी अदर पोस्ट बने, टीए है, ये भी टीए है भाई सब, ठीक है? पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए मांगा गया आपसे। आप दोनों, निश्चित बात ये है ए बी वाले, कि निश्चित रूप से आप लोग आगे जाके पीएएसए नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी। 2 वैकेंसी है यहाँ पर आपके पास, एक है एक्साइज इंस्पेक्टर की, एक है पीएएसए की, ठीक है ना? अब मान लीजिए इन दोनों ने एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी, इसने भी केवल एक्साइज इंस्पेक्टर और इसने भी केवल एक्साइज इंस्पेक्टर, ए और बी ने केवल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरी, और पीएएसए के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरी ही नहीं है ए ने और बी ने, ठीक है ना? तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली सी 200 नंबर लाने के बावजूद भी पीएएसए के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मान लेते हैं कि ए और बी ने दोनों ही पोस्ट के लिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर दी। इसने भी पोस्टल असिस्टेंट, उसने भी एक्साइज इंस्पेक्टर और पोस्टल असिस्टेंट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरी, और इसने भी एक्साइज इंस्पेक्टर और पोस्टल असिस्टेंट के लिए अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर दी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए को तो मिल जाएगा मेरे दोस्त एक्साइज इंस्पेक्टर, और बी को मिल जाएगा पोस्टल असिस्टेंट, सी रह जाएगा खाली हाथ यहाँ पर, ठीक है ना? सी बाहर हट जाएगा, सी खाली हाथ रह जाएगा यहाँ पर। अब ए तो अपना एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसे बनना था, ऊपरी पोस्ट पे पहुंचना था एनटीपीसी से। लेकिन बी, क्या बी पोस्टल असिस्टेंट बनेगा? एनटीपीसी में सिलेक्टेड है बी, तो अब क्या वो जाकर के पोस्टल असिस्टेंट बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना मेरे भाई। तो होगा क्या कि बी एक ऐसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा जो उसे चाहिए ही नहीं, और वो उसको बाद में लेगा भी नहीं इन फ्यूचर में, ठीक है ना? लेकिन इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा मेरे भाई सी पर। सी को भी एक पोस्ट मिल जाती, 200 नंबर लाने के बावजूद भी, कम नंबर लाने के बावजूद भी पोस्टल असिस्टेंट वो बन जाता। लेकिन क्योंकि बी ने यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट के लिए भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दी थी जो उसे करना ही नहीं, जिस कारण से पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। आई होप आप लोग चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होगे। मेन मुद्दा यही है कि पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप लोग भरते हैं तो उन पोस्टों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मत दीजिएगा जिसके लिए आप जॉब करना नहीं चाहते, आप ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड है, तो नीचे लेवल की पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मत दीजिएगा। इनकेस कोई ट्रांसफ़र वगैरह का आपका इशू ना हो, उसके अलावा आप लोग जो है ऑलरेडी अच्छी कहीं जगह सिलेक्टेड है, तो नीचे की पोस्ट पे मत आइएगा। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ और अपडेट आती है तो चैनल पर बने रहे, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।